करना शुरू कर दिए। उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं होती और कह देते हम कथावाचक हैं। नाच गाना रास रंग, मैं इसीलिए आज भी विरोध करता हूं। यह माता राधा का अपमान है, जिसे तुम राधा रानी कहते रहते हो। राधा रानी के जीवन को कितना बताए हो? मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया है कि अपमानित किया जाता है राधा रानी को। माता सीता का स्वरूप जहां पर विकसित होता है, मां के प्रभु श्री राम के भक्त माता सीता के भक्तों ने एक उदाहरण पेश किया है। माता सीता का माता राम के चरित्र को तुलसीदास जी को ले लिया जाए, वाल्मीकि जी को ले लिया जाए, उन्होंने वह सत्य उभार करके रखा है। माता राधा रानी के लिए आप लोगों ने क्या सत्य उधार कर रखा है? चूंकि आप लोगों की मानसिकता व्यवसायिक बन गई। राधे राधे जपो और दूसरों का माल हजम करते चले जाओ। राधे रानी के लिए आपने किया ही क्या है? मैं वही कह रहा हूं, अगर राधा रानी का सच्चा भक्त हो तो उसे कम से कम समाज में यह सत्य जानकारी देना चाहिए कि राधा रानी ने कितना जीवन समाज कृष्ण के साथ व्यतीत किया है, कितना जीवन रास रंग के वातावरण में। जिस रास की तुम बात कहते हो उस रास का ज्ञान तुमसे अधिक मुझे है, मगर समाज के युवाओं के सामने तुम क्या पेश कर रहे हो? किस तरह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, बाल बालाओं को लिवा करके डांस कराया जा रहा है, भगवान कृष्ण के महान व्यक्तित्व को जीरो में किया जा रहा है। कहा क्या जाता है, हमारी राधा जी के इच्छा के बिना कान्हा तो 1 इंच भी इधर उधर पैर नहीं रख सकता। अरे महामूर्खो, कितना तुमने समझा है उस कान्हा को जिसके एक बांसुरी के वादन से जड़ चेतन और जीव आकर्षित होकर के खिंच करके चले आते थे। राधा रानी भी चली आती थी। क्या राधा रानी के कहने से ही उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा तय की है? उन यात्रा को बताओ, मैंने इसीलिए कहा है, समाज को नहीं बताया जा रहा। युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथावाचक भटकते हैं, कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तुम अपनी कथाएं कहने और जीविकोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। उन शक्तियों को उदाहरण दो जिसे समाज उन आदर्शों का पर चल सके, बता सको कि माता आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी किस लिए जन्म लिया था, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज को क्या उपदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया। हमारे जितने देव पुरुष आए हैं, जितनी देव शक्तियां आई हैं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक मार्ग दिया है, एक उपदेश दिया है, किस तरह का जीवन जीना, किस तरह का जीवन नहीं जीना। उनके जीवन की पूरी यात्रा गुजरी है। केवल काल्पनिक कथाएं एक के बाद यदि मैं उन काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। जहां कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलेगा तुम मुझसे पूछते हो। अरे महामूर्खो, यह तुम थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि का ही अध्ययन कर लिए होते, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का